इजराइल और हमास की जंग के समय के साथ साथ और आक्रामक होती जा रही है। दोनों ओर से मरने वालों की संख्या 4200 के आंकड़े को पार कर चुकी है। इस बीच दुनिया भर के नेता इजराइल पहुंचने लगे हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ इजराइल पहुंच चुके हैं। वो मंगलवार शाम को नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे और इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इजराइल पहुंचेंगे। हमास के हमलों के खिलाफ ये वैश्विक नेता एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल पहुंच रहे हैं। जर्मनी के चांसलर स्कॉल्ज के सलाहकार ने बताया कि स्कॉल्ज मंगलवार शाम को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे। इस दौरान इजराइल के वॉर कैबिनेट सदस्य बेनी गॉन्ट्स भी स्कॉल्ज से मुलाकात करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इजराइल के कट्टर समर्थक हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से ही मैक्रो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। इस हमले में उस समय 1400 इजरायलियों की मौत हो गई थी और हमलावरों ने लगभग 200 लोगों को बंधक बना लिया था और उन्हें गाजा ले गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इजराइल पहुंच रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के मधुर संबंध किसी से छिपे नहीं हैं। अमेरिका हथियारों से लेकर अन्य जरूरी सामान तक इजराइल को मुहैया कराता आया है। ऐसे में इजराइल पहुंचने से पहले ही बाइडेन सरकार कह चुकी है कि जब तक अमेरिका का अस्तित्व है वो इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। बाइडेन ने कहा था कि मैं हमास के क्रूर आतंकवादी हमले के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल की यात्रा करूंगा। फिर मैं गंभीर मानवीय जरूरतों को संबोधित करने के लिए जॉर्डन की यात्रा करूंगा। वहां नेताओं से मिलूंगा और स्पष्ट करूंगा कि हमास फिलिस्तीनियों के अधिकार के लिए नहीं खड़ा है। इससे पहले बाइडेन से पूछा गया था कि क्या वो इस समय गाजा पर इजरायली कब्जे का समर्थन करेंगे। इस पर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये एक बड़ी गलती होगी। देखिए, मेरे विचार से गाजा में जो हुआ वो हमास की वजह से हुआ और हमास के चरमपंथी सभी फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि इजराइल के लिए गाजा पर दोबारा कब्जा करना एक गलती होगी, लेकिन हम अंदर जा रहे हैं, चरमपंथियों को बाहर निकाल रहे हैं। हिजबुल्लाह उत्तर में है लेकिन हमास दक्षिण में है। बाइडेन से पूछा गया कि क्या आप मानते हैं कि हमास को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा, हाँ, मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन वहाँ एक फिलिस्तीनी अथॉरिटी की जरूरत है। फिलिस्तीनी राज्य के लिए एक मार्ग की आवश्यकता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने गाजा पट्टी में मानवीय कॉरिडोर खोलने का आह्वान करते हुए कहा कि 23 लाख लोगों को तत्काल मदद का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि इजरायली सेना IDF लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रही है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का मंगलवार को 11वां दिन है। बीते 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी आर्म्स ग्रुप हमास ने गाजा पट्टी से रॉकेट हमलों की झड़ी लगा दी थी। ये हमले इजराइल पर किए गए थे। हमास ने हमलों की जिम्मेदारी ली और इसे इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बताया। हमास ने गाजा पट्टी से करीब 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे थे। इतना ही नहीं, इजराइल में घुसपैठ की और कुछ सैन्य वाहनों पर कब्जा कर लिया था। इस जंग में दोनों ओर से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी की जा रही है। वहीं फिलिस्तीन में हमास के लड़ाके भी शांत नहीं पड़े हैं। वो इजराइल पर अभी भी 3 मोर्चे से अटैक कर रहे हैं। लेबनान समंदर से सटे इलाके और इजिप्ट से लगे साउथ गाजा से रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही हैं। बुधवार को सेंट्रल इजराइल के वेस्ट बैंक की तरफ भी रॉकेट दागे गए हैं। 7 अक्टूबर को शुरू हुए इस युद्ध के बाद अब तक 7 दिनों के भीतर गाजा में 22,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई हैं। 10 अस्पतालों और 48 स्कूलों पर इजराइल ने बमबारी की है। गाजा में अब तक मरने वालों की संख्या 1400 से अधिक हो गई है। इनमें 447 से अधिक बच्चे शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में 3 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल आज तक।